अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 हमने क्लास 4 के अंदर फैक्टर्स और मल्टीपल्स सीखे थे, है ना। आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये अब हम आज सीखेंगे। हमने अपनी अभी पीछे एक्सरसाइज में देखा है कि होल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो नंबर्स जिनके पेयर्स बन जाते हैं, यानी दे कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, यानी वो 2 से जो है वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कोई रिमाइंडर उसमें नहीं आता, ज़ीरो रिमाइंडर होता है। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पेयर्स नहीं बनते, यानी वो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते। तो जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते यानी जिनके इक्वल पेयर्स नहीं बनते उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। अब इसके अलावा भी दो तरह के ऑड नंबर हैं। एक वो नंबर्स हैं कि जब उन्हें डिवाइड किया जाए तो वो अपने से अलावा और 1 से अलावा औरों से भी डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं 9, अब 9 को डिवाइड करते हैं हम 1 से, बिल्कुल हो जाएगा और आंसर आएगा 9। 9 को डिवाइड करते हैं हम 2 से, नहीं होगा। 3 से अगर हम करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर 3 आएगा। इसी तरह 9 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। 7 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। 8 से नहीं होगा। लेकिन 9 से क्या होगा, 9 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के कितने फैक्टर हुए, 9 के 3 फैक्टर्स हुए। यानी अगर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 तो कितने होंगे फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 और 9, यानी 1 के टेबल में आएगा 9, 3 के टेबल में आएगा 9 और 9 के टेबल में आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। चलिए अब एक और नंबर देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 2। अब 2 को देखते हैं हम किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, यानी आंसर 2 ही आएगा। 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से, यस, आंसर 1 आएगा। 2 डिवाइड हो जाएगा 3 से, नहीं, कैसे होगा, क्योंकि 3 तो ज्यादा हो जाएगा तो नहीं हो सकता। यानी 2 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 एंड 2, यानी 2 का फैक्टर हुआ 1 और 2 इटसेल्फ, 2 खुद भी अपना फैक्टर हुआ, यानी वो खुद से भी डिवाइड हो सकता है। एक और नंबर देख लेते हैं हम। सपोज हम कहते हैं 4, सही है। अब 4 को देखते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 1 बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड, आंसर आएगा 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड, पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 2 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 3, 9, 1 बच जाएगा। 4, यस, हो जाएगा 4 भी, आंसर आएगा 1। इसके अलावा नहीं हो सकता, क्यों, अब अगर मैं 5 से करूंगी तो 5 4 से ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर मैं देखूं फैक्टर्स ऑफ 4 तो क्या आएंगे फैक्टर्स ऑफ 4, 1 2 4। चलिए एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सपोज हम देखते हैं 7। चलिए 7 को डिवाइड कीजिए। 7 डिवाइडेड बाय 1, यस, डिवाइड हो जाएगा 7 आंसर आएगा। 7 डिवाइडेड बाय 2, 9, नहीं हो सकता। 2 3 टाइम है 6 तो 1 बच जाएगा। 3 से करें, नहीं होगा। 3 2 टाइम है 6 तो 1 बच जाएगा। एग्जैक्टली पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। 4 से करें, 4 1 टाइम इज 4 और 4 2 टाइम 8 ज्यादा हो जाएगा। 4 1 टाइम 4 तो 3 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम करते हैं 5 से। 5 1 टाइम इज 5, अब 2 रिमाइंडर आ जाएगा।
चलिए मैं करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ करके दिखा देती हूँ। 7 5 2 टाइम इज, वो तो 10 हो जाएगा। 5 1 टाइम इज 5, कितना रिमाइंडर आ गया? 2 आ गया। अब 6 से कीजिए, 6 1 टाइम इज 6, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ 7 जो है वो सिर्फ 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड हो सकता है। यानी इसके फैक्टर्स कौन से हुए? इसके फैक्टर्स हुए, फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू, कौन कौन से हुए ये फैक्टर्स ऑफ 7 आर 1 एंड 7, बस। अब देखिए, यानी हमें नजर आ रहा है ये दो तरह के नंबर हैं। एक वो नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ खुद होता है, और एक वो, ये देखिए मैं इसे ये बॉक्स में कर रही हूं और इस वाले को भी बॉक्स में कर रही हूं क्योंकि इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर हैं। ठीक है, अच्छा एक और कर लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं 8 को देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 1 बिल्कुल हो जाएगा 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा डिवाइड, 2 4 टाइम इज 8। 8 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 4 2 टाइम इज 8। 8 डिवाइडेड बाय 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। 8 डिवाइडेड बाय 8, यानी ये आंसर आ जाएगा 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 8 के अगर आप फैक्टर देखें तो 8 के फैक्टर आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू कितने आएंगे? फैक्टर ऑफ 8 आएंगे 1 2 4 8। यानी 8 अपने अलावा भी 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा। अगर आप आम जुबान में बात करें तो 8 अपने अलावा भी दूसरे टेबल में आएगा, है ना। तो यानी अब हमारे पास इस तरह 2 तरह के नंबर हो गए। कौन कौन से? एक वो जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं, यानी उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 2 फैक्टर हैं, जैसे 2 का 1 और 2, 7 का 1 और 7। सही है। एक तो वो नंबर हो गए जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, और एक वो नंबर हो गए जो अपने भी टेबल में आते हैं, 1 में भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे टेबल में आते हैं। जैसे 9 देखिए 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 9 अपने टेबल में भी आता है। 4 देखिए 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 8 देखिए 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है। यानी हमारे पास 2 तरह के नंबर हो गए। एक वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से? एक 1 और एक वो नंबर खुद भी, यानी जैसे 7 है तो 7 खुद हुआ, जैसे 11 है तो 1 और 11, यानी वो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, बस। इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकते पूरे पूरे। एक वो नंबर है, और एक वो नंबर है जो अपने अलावा भी कई नंबर से डिवाइड पूरे पूरे हो जाते हैं। तो वो जो अब सिर्फ जिनके 2 फैक्टर होते हैं, यानी वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं उन्हें? प्राइम नंबर। अब मैं आपको लिख के दिखा रही हूं, यानी 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। इसी तरह 7 जो है वो प्राइम नंबर है। क्यों? ये क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, यानी अपने टेबल में आता है। 2 क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये सिर्फ 1 में आता है और अपने टेबल में आता है, यानी 2 में खुद आता है, बस, इसके अलावा नहीं है। जबकि 9 4 और 8 इनके फैक्टर देखिए 1 2 3 यानी 2 से ज्यादा हैं, 1 2 3 यानी 2 से ज्यादा हैं, 1 2 3 4 यानी 2 फैक्टर से ज्यादा हैं इनके फैक्टर। तो वो नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी वो अपने अलावा भी दूसरे टेबल में आ जाएं, यानी वो अपने अलावा दूसरे टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, कोई रिमाइंडर ना बचे, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए अगर मैं 2 को डिवाइड करूं, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो क्या आएगा? 4।
तो ये 4 जो है ये मल्टीपल है। 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से 6, 2 को मल्टीप्लाई करूं 4 से 8। अब देखिए तो 100 तक बहुत आगे चला जाएगा। अब आप खुद कीजिए, देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, और फिर 7 से 14, 8 से 16, 9 से 18, 10 से 20, और 11 से मल्टीप्लाई किया 22, और 12 से मल्टीप्लाई किया 24, 13 से मल्टीप्लाई किया 26, और 14 से मल्टीप्लाई किया 28, 15 से मल्टीप्लाई किया 30, 16 से मल्टीप्लाई 32, और आगे चलते जाइए 17, 18, 19, पूरा 100 तक में कीजिए 2 से मल्टीप्लाई। तो ये सब कहलाएंगे 2 के मल्टीपल्स। क्या कहलाएंगे ये? मल्टीपल्स। ये देखिए मल्टीप्लाई करके आंसर आया हुआ है ना, तो ये कहलाएंगे मल्टीपल्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं ये है मल्टीपल्स। ठीक है, अब देखिए अब बार बार आप कैसे 16 का टेबल तो आता है, 17 का भी आता है, 18 का भी आता है, 19 का भी आता है, 20 का भी आता है, लेकिन 20 के आगे तो टेबल नहीं आता। तो इसका आसान तरीका मैं बता रही हूँ कि 2 का टेबल कैसे चल रहा है। देखिए 2 16 टाइम 32, और 2 17 टाइम 32 में क्या प्लस हो जाएगा, 32 में 2 प्लस हो जाएगा, 32 में 2 प्लस हो जाएगा तो ये 34 हो जाएगा। देखिए सब 2 प्लस होते गए ना, हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं इसलिए 2 आगे बढ़ते गए। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, यानी 2 करके आगे बढ़ेंगे तो ये सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे। आ गई बात समझ में? अब वो पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने आपको एक आसान सा तरीका बता दिया। क्या बता दिया? कि वही नंबर रिपीट कर दें आप बार बार। जैसे हम कह रहे हैं 2 टाइम, 2 टाइम का क्या मतलब होता है, यानी 2 2 दफा प्लस करें तो क्या जवाब आएगा 4। 2 3 टाइम का मतलब क्या होता है, 2 को 3 दफा प्लस करें, 3 टाइम प्लस करें तो आएगा 6। 2 को 4 टाइम प्लस करें, 4 टाइम प्लस करें तो आएगा 8। 2 को 5 टाइम प्लस करें तो क्या आएगा 10। बस इसी तरह चलते जाइए। आ गई बात समझ में? इस तरह टेबल बनता है। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह निकाला जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। सपोज आपके पास 72 है, ठीक है। अब इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है। कैसे देखेंगे? ये देखिए, चलिए अब इसे डिवाइड करना शुरू कीजिए 2 से। 2 प्राइम नंबर है, मालूम है ना 2 प्राइम नंबर है। अब डिवाइड कीजिए, 2 1 टाइम इज 2 और 2 3 टाइम इज 6। तो वहां यहाँ क्या बचा देखे, मैं अब इसे ऐसे करके दिखाती हूँ। वैसे आपको आती है डिवीजन, लेकिन मैं फिर भी आसानी के लिए जिन बच्चों को नहीं आती उनको सिखा रही हूँ। 2 3 टाइम इज 6, कितना बच गया? 1 बच गया। 2 उतारा ये वाला, क्या हो गया? 12। 2 6 टाइम इज 12, कैंसिल हो गया पूरा। ये चीज अब हम यहां इस तरह करेंगे। देखिए 2 3 टाइम 6 और 1 बच गया, 12 हो गया। 2 6 टाइम 12। अब फिर इसे 2 से दीजिए। अब देखिए 4 के टेबल में भी 36 आता है। 4 9 टाइम इज 36, ये कर लेते हैं। लेकिन क्यों हम नहीं कर सकते ये, कि हम यहां कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर रहे हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, यानी सारे यहां जो नंबर आए वो प्राइम नंबर आए। क्या मतलब प्राइम नंबर आए? यानी वो अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में ना आते हों, इसलिए यहां हम 4 से नहीं कर सकते। सही। चलिए अब फिर 2 से करते हैं।
3 से कर लेते हैं ना, क्योंकि 3 तो देखिए आ रहा है इसके अंदर। 3 1 टाइम इज 3 और 3 2 टाइम 6। अब फिर 3 से कर लेते हैं। 3 4 टाइम 12। अब फिर 2 से कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम इज 2। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 कौन कौन से हुए? 2 3 3 2 2 ये हुए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 ये हुए। समझ आ गई बात? यानी ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या मतलब प्राइम फैक्टर है? यानी ये वो सारे नंबर्स हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। ये तो हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, सही है। अब हम देखते हैं कोई भी हमारे पास 2 या 3 नंबर हो तो उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या होता है? सपोज मेरे पास घर में जो है वो एक कैटो है, एक बनी है यानी रैबिट है एक, और एक मेरे पास डॉगी है। वैसे डॉगी मुसलमान पालते नहीं है, लेकिन चले मैं ऐसे ही कह रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और मेरी सिस्टर के पास सपोज पल्ले में हैं, उनके पेट जो हैं वो एक डॉगी है और एक बनी है और एक जो है वो पैरोट है, सही है। तो अब कॉमन कौन से हैं? डॉगी और बनी, वो दोनों में कॉमन है। अब समझ में आए कॉमन किसे कहते हैं? अब ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब हुआ बड़े से बड़ा, ठीक है। कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों नंबर में कॉमन होगा। अब देखते हैं, फिर ज्यादा बात समझ में आएगी। क्या मालूम करने लगे हैं हम? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अब ये हम मालूम करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 56, 140 और 63, इन तीनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। चलिए अब 2 से करते हैं। 2 2 टाइम 4 और 2 8 टाइम 16 है ना। अब फिर 2 से कीजिए। हो गया पूरा। अब इसे करते हैं। 2 7 टाइम 14 और 0 उतर जाएगा ऐसे ही। 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10 और अब कीजिए 5 से। 5 7 टाइम 35 और अब 7 से जाएगा। देखिए सब प्राइम नंबर है, कोई भी इसमें कंपोजिट नंबर नहीं है ना। अब चलिए ये किस टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है। 7 9 टाइम इज 63 है ना। टेबल आना जरूरी है। अब 3 से कीजिए। 3 3 टाइम इज 9 और 3 1 टाइम इज 3। अब हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स किस किस के। 56 के पहले फैक्टर्स लिखते हैं हम। 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई 7। अब उसके बाद 140 के लिखते हैं। 2 2 उसके बाद 5 उसके बाद 7, ठीक है। अब उसके बाद लिखते हैं 63 के। 7 3 3, ठीक है। अब देखिए
क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन कौन सा है। यहां पे भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, यानी 7 कॉमन हो गया, है ना। और क्या कॉमन है? तीनों में जो कॉमन हो, बस है ही नहीं और कोई कॉमन ही नहीं है। 2 देखिए यहां पर तो है, ये दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा। तीनों में आना जरूरी है, यहां ये इनमें आ रहा है लेकिन इनमें नहीं आ रहा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं यहाँ नीचे जगह नहीं है मेरे पास तो मैं ऊपर ही लिख रही हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56, 140 एंड 63, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। आ गई बात समझ में? ऐसे निकालते हैं। ये जो निकालने का तरीका है इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो तरीका है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूं आपको। 26 को कीजिए 2 1 टाइम इज 2 और 2 3 टाइम 6। आप देखिए 13 किसी टेबल में नहीं आता तो डायरेक्ट 13 1 टाइम इज 13। 96 को कीजिए 2 4 टाइम 8 और 2 8 टाइम 16। आप फिर 2 से जाएगा ये 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8। अब ये आराम से आपका 3 से चला जाएगा, है ना। 3 8 टाइम 24 और 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। 4 से क्यों नहीं किया, 8 से क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो कंपोजिट नंबर है, हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब 2 से कीजिए 2 5 टाइम 10 और 2 1 टाइम 2, है ना। अच्छा अब किससे जाएगा? 3 से कीजिए 3 1 टाइम 3, तो अब यहाँ 2 बचा ना, और 3 7 टाइम 21। अब इसे कीजिए, अब देखिए 17 किसी टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट 17 1 टाइम 17। अब मैं यहां कर रही हूं फैक्टर्स ऑफ 26। क्या है 26 के? 2 मल्टीप्लाई 13 और फैक्टर्स ऑफ 96 क्या आया है आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 कितने टाइम है? 3 1 टाइम है। अच्छा उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 102 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब कॉमन देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कौन कौन से कॉमन है इसमें, ये 2 तीनों में आ रहा है एक एक दफा। अब ये 13 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो और कोई कॉमन नहीं है, बस ये कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 96 and 102 is 2। आ गया करना। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा, ठीक है। अब एक और मेथड है और वो है डिवीजन मेथड। वो क्या है? डिवीजन मेथड। अब मैं इसी को डिवीजन मेथड से करके दिखाती हूँ। 26 96 और 102 का डिवीजन मेथड कर रही हूँ। ये क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या था ये? प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अब हम देख रहे हैं डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है ये? डिवीजन मेथड। आप देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम
जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, जो उससे बड़ा नंबर है उसे। जैसे 96 को आप डिवाइड कीजिए पहले 26 से। अब देखिए अगर 3 टाइम करेंगे 26 3 टाइम कीजिए, 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 2 टाइम इज 6 और 6 में 1 मिलाइए, कितना हो गया 7, 78। 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना, 100 से ज्यादा चला जाएगा 4 टाइम। तो हम 26 3 टाइम इज, अब माइनस कीजिए, 16 में से 8 माइनस किया, क्या बचा 8, और यहां 8 में से 7 माइनस हुआ तो 1। अब देखिए ये 18 आ गया ना, अब ये 18 26 से छोटा है। अब 26 को इधर रख दीजिए, अब 26 2 टाइम 36 ज्यादा हो जाएगा ये तो 1 टाइम कीजिए, कितना आ गया आपके पास 18, 1 टाइम इज 18, कितना बचा 8। देखिए 16 में से 8 माइनस कीजिए, क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब 18 को डिवाइड कीजिए 8 से, 8 2 टाइम इज 16, कितना बच गया 8 में से 6 माइनस किए 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कीजिए 8 को, सही है, 2 4 टाइम इज 8, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आखिर में आपके पास सबसे छोटा जो नंबर आ गया वो क्या आ गया 2 आ गया, है ना। यानी 2 से जाके जो हुआ तो बिल्कुल टोटल खत्म, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो यानी 96 और 26 के अंदर कॉमन जो निकला फैक्टर वो क्या निकला 2 निकला। अब इस 2 से 102 को डिवाइड करके देखिए, 102 2 2 5 टाइम 10, कुछ भी नहीं बचा, 2 उतारिए, 2 1 टाइम इज 2, देखिए पूरा पूरा हो गया, यानी वही आ गया जो प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर आया था वही आएगा। लेकिन अब ये मेथड करने का डिफरेंट होगा। क्या, दोबारा रिपीट कर रही हूं, कैसे करते हैं, ये डिवीजन मेथड कहलाता है। इसमें करते क्या है कि अगर 3 है 4 है जो भी नंबर है आपके पास, तो सबसे छोटा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर। अब देखिए 26 102 नहीं लेंगे, 96 लेंगे। अब 96 को हमने 26 से डिवाइड किया, कितना बचा 26 3 टाइम्स 78, कितना बचा 18। 18 26 से कम है, 18 26 से कम है, लिहाजा अब मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको 26 को डिविडेंड बना लें, इस 18 को डिवाइजर कर लें। अब फिर करें 18 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 18 1 टाइम इज 18। 26 में से 18 माइनस करेंगे, क्या आ गया 8 आ गया। अब 8 जो है वो कम है, 18 ज्यादा हो गया, है ना, सही है। अब इसको तो दोबारा नहीं कर सकते ना, क्योंकि 8 जो है वो कम है और 18 ज्यादा है। तो अब 18 को डिविडेंड बना लेंगे और 8 डिवाइजर हो जाएगा। अब 8 2 टाइम्स 16, तो क्या बच गया 2 बच गया। अब दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि 8 ज्यादा है 2 कम है। अब फिर इस 2 को डिवाइजर बना लेंगे और 8 को डिविडेंड बना लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़िए 4 तक तो आ गया 8, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो गया। जहां पर पूरा पूरा जिस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा वो होगा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा जहां पूरा पूरा एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यानी ये 2 हमें पता चल गया 26 और 96 में कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। अब हमें 102 का भी निकालना। अब डिवीजन मेथड से 2 से डिवाइड कर दे, 102 को करके देख लें। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है इन तीनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। आ गया करना अच्छी तरह। ये है आपका डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है ये? डिवीजन। इसे 2 से 3 मर्तबा देखिएगा अच्छी तरह, फिर उसके बाद समझ के दोबारा कीजिएगा। अच्छा, ये तो डिवीजन मेथड हमने कर लिया। अब हम ये HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हम देख रहे थे। अब हम करते हैं LCM।
LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल हम देख चुके हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूं। मैं कह रही हूं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3, 3 को 1 से करें 3, 3 को 2 से करें 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 18, 3 7 टाइम 21, 3 8 टाइम 24, 3 9 टाइम 27 और 3 10 टाइम 30 और 3 11 टाइम 33 और ये सो ऑन सो आगे चलता जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूं आपसे मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4, चलिए 4 1 टाइम इज 4, 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16, 4 5 टाइम 20 और 4 6 टाइम 24 और 4 7 टाइम 28, 4 8 टाइम 32 और इस तरह चलता रहेगा ये, है ना। अब अगर मैं कहूं कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, तो कॉमन मल्टीपल 3 and 4 कौन सा होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 कौन सा होगा? लीस्ट कॉमन, लीस्ट मीन छोटे से छोटा। तो देखिए छोटे से छोटा जो कॉमन मल्टीपल है इन दोनों में वो 12 है, ये देखिए, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 क्या बना? 12 बना। मल्टीपल अब समझ में आ गया, मल्टीपल किसे कहते हैं? चलिए अब मल्टीपल समझ में आ गया हमें। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसी भी नंबर्स का निकालना सीखते हैं। सही है। सपोज आपके पास है 12 18 36 72, इसका आपने LCM निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपने। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 18 36 और 72 इसका निकालना है, और निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करके बताई थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, है ना। ठीक है। 2 6 12, 2 3 टाइम 6 और 3 1 टाइम इज 3। 18 का करते हैं, 3 6 टाइम 18, 3 2 टाइम 6 और 2 1 टाइम 2। 36 का कीजिए, 3 से कीजिए, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। 72 का कीजिए, 3 से कीजिए, 3 2 टाइम 6 और 3 4 टाइम 12, 3 8 टाइम 24, 2 4 टाइम। देखिए सब यहां वो फैक्टर आ रहे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां फैक्टर्स ऑफ 12
बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सही है। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 36 के क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। उसके बाद 72 के क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अब हमने क्या देखते हैं कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप क्या देखिए 3 यहां ऐसे करके करते हैं, ठीक है। ये चारों में 3 मौजूद है, सही है, ये 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद 2 1 2 3 4, ये चारों में 2 मौजूद है, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए 2 1 1 1, यानी इसमें तो नहीं है, यहां तो जगह इसकी खाली है, लेकिन इन 3 में से एक ले लिया आपने 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 1 2 3 ये एक ले लिया, सही है। ये अकेला 2 रह गया, इसको भी ले लिया। ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कर रहे हैं हम। कैसे करते हैं अभी मैंने करके दिखाया आपको, देखिए 2, अब मैं इस तरह क्रॉस डालती हूँ ताकि दोबारा आपको समझ में आ जाए। ये 2 यहाँ पे है, इसका पेयर ये वाला 2 हो गया, इसका पेयर ये वाला 2 हो गया, और ये वाला 2 हो गया, यानी इनका चारों का हमने एक 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला 2, अब इसमें तो कोई 2 ही नहीं है, ये वाला 2 और ये वाला 2, इन 3 का ये वाला 2 ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, 3, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, इन 3 में से एक 3 ले लिया। उसके बाद यानी इसका मामला पूरा हो गया, इसका ये एक 3 बचा, ये 3, ये 3 और ये 3, इन 3 में से एक 3 ले लिया, ये वाला, ठीक है। यानी सबका देखें डबल क्रॉस हो गया, सब पे सब ले लिया हमने। अब ये अकेला बच गया, जो अकेला बचेगा उसको भी ले लेंगे। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके लिखें, ये इन तीनों नंबर का एलसीएम हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 2 टाइम है 6, 6 2 टाइम 12, 12 3 टाइम 36, 36 2 टाइम 72, यानी इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 72 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या हुआ ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां किस तरह कॉमन निकाले मैंने, इसे अच्छी तरह 2-3 दफा समझिएगा। ये है एलसीएम निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम बाय डिवीजन मेथड देखते हैं। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, इन्हीं नंबर्स का दोबारा निकाल रही हूं मैं। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। इसमें ये तो और भी बहुत आसान है, 12, 18, 36 और 72 सबको एक साथ करते हैं। अब देखिए किससे जा सकता है ये, 2 से कीजिए। 2 6 12, 2 9 18, 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16, 2 3 टाइम 6 और 2 6 टाइम 12। अब देखिए सब 3 में आ रहे हैं। 3 2 टाइम 6,
3 3 टाइम 9, 3 6 टाइम 18 और 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6। अब देखिए ये 2 में आ रहे हैं, 2 1 टाइम 2, ये 3 नहीं जा रहा, इसे ऐसे ही उतार लेंगे। 2 3 टाइम 6, 2 6 12। अब कीजिए 3 से, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। और कीजिए 1 से 2 से, 2 1 टाइम इज 2 और ये 1 1 तो ऐसे ही उतर जाएंगे क्योंकि ये मजीद अब नहीं हो सकते। अच्छा अब देखिए LCM बाय डिवीजन मेथड, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 टाइम इज 72। आ गया वही आंसर। ये आपका है डिवीजन मेथड। देखिए जहां डिवाइड नहीं हो रहा होगा ना वो वैसा का वैसे ही उतर जाएगा नंबर, इस तरह करना इसे। लेकिन आप गौर करिए सारे प्राइम नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर ही आएंगे, कोई कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। यानी वो नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा, वो नंबर जो दूसरे टेबल में आता है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यानी अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। तो अब ये आपका है एक्सरसाइज 2B। अब ये पूरी एक्सरसाइज आपने खुद करनी।